बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। परदेसी न्यूज़ में खुशामदीद। गुज़िश्ता रोज़ सऊदी अरब के वज़ारत ट्रांसपोर्ट के वज़ीर सालेह अल जासर और सऊदी एयरलाइन कॉरपोरेशन के दरमियान एक अहम मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें आइंदा माह यानी 17 मई से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बहाली के मुतालिक अहम बातचीत हुई और दोनों पार्टीज़ इस बात पर मुत्तफ़िक हो गई कि आइंदा माह 17 मई से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स और तमाम एयरपोर्ट को मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया जाएगा। जैसे कि आप तमाम दोस्त जानते हैं कि 29 जनवरी को सऊदी हुकूमत ने ये ऐलान किया था कि हम 17 मई से तमाम इंटरनेशनल परवाज़ें और तमाम इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरपोर्ट को मुकम्मल तौर पर बहाल करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर मेन सवाल ये है कि जिन 20 ममालिक से सऊदी अरब आने पर पाबंदी है, क्या 17 मई से सऊदी हुकूमत उनके लिए फ़्लाइट्स बहाल करेगी या नहीं करेगी? क्योंकि सऊदी हुकूमत ने जो 17 मई का ऐलान किया था उसमें वाज़ेह तौर पर यह बताया गया था कि वो तमाम ममालिक जिन पर इस वक्त पाबंदी है और वहाँ पर कोरोना केसेस ज़्यादा है तो उन पर यह पाबंदी बरकरार रहेगी। लेकिन इस वक्त सऊदी लेबर मार्केट में शदीद लेबर की शार्टेज है। उसकी मेन रीज़न ये है कि जो दो मेन ममालिक है, जो पाकिस्तान और इंडिया, जहाँ के लेबर सऊदी अरब में काम करते हैं, वहाँ से काफ़ी टाइम हो गया कि फ़्लाइट्स पर पाबंदी है। इसी वजह से सऊदी अरब में लेबर शार्टेज काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सऊदी अरब से पाकिस्तान, इंडिया और किसी भी मुल्क के लिए फ़्लाइटें ओपन है, यानी सऊदी अरब से जो लोग जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। लेकिन कोई भी शख्स इन 20 ममालिक से, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया और मिस्र सरफहरस्त है, इनसे कोई भी गैर मुल्की सऊदी अरब में दाखिला नहीं कर सकता। यानी अभी आप जानते हैं कि एक शख्स अगर उधर से आ गया, लोग आते हैं सऊदी अरब से अपने मुल्क में, पाकिस्तान, इंडिया और मिस्र, और यहाँ से वापस नहीं जाते, तो इनकी कमी कौन पूरा करेगा? इनकी कमी नहीं पूरी होती। इसी वजह से लेबर मार्केट में इस वक्त शदीद लेबर की कमी है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सऊदी हुकूमत लाजमी इसके लिए अभी कोई लाएअमल तय करेगी, या तो इसके लिए वैक्सीनेशन का शर्त रखेगी कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुका है वो लोग सऊदी अरब आ सकते हैं, या इसके साथ ये भी हो सकता है कि जो लोग सऊदी अरब जाएंगे उनको वहाँ पर क्वारंटीन कर दिया जाएगा। जो 7 दिन या 14 दिन है उनको क्वारंटीन कर दिया जाएगा, लेकिन उनको सऊदी अरब जाने की इजाज़त दी जाएगी। इसमें वैक्सीन का जो अमल है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा उस पर कोशिश की जा रही है कि जो लोग वैक्सीन ले चुके हैं, लगा चुके हैं, तो वो सऊदी अरब में आएंगे। क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि सऊदी हुकूमत अभी अगर उम्रे की इजाज़त दे रही है या और चीज़ें, जैसे पिछले दिनों एक अहम ऐलान हज के मुताल्लिक किया था कि सऊदी हुकूमत ने कि जो लोग वैक्सीन लगा चुके हैं या जो दूसरे मुल्क से लोग हज के लिए आएंगे उनके लिए भी वैक्सीन का शर्त लाजमी है। जिन लोगों को वैक्सीन लग चुका है और उनके पास मुसद्दिक़ा उसका सबूत है तो उन लोगों को हज आने की इजाज़त दी जाएगी। तो इसी तरह हो सकता है कि हुकूमत इन चंद दिनों में, आने वाले चंद दिनों में इस पर लाहे अमल तय करेगा कि जो लोग वैक्सीन ले चुके हैं, लगा चुके हैं दूसरे मुल्कों से, वो लोग आ सकते हैं, या इसके लिए क्वारंटीन का शर्त रख दिया जाएगा। लेकिन जल्द अज जल्द सऊदी हुकूमत इसके मुतालिक ज़रूर कोई ना कोई फ़ैसला देगी, क्योंकि इस वक्त लेबर मार्केट जो है वो शदीद शार्टेज का शिकार है। लोगों के जो घरेलू मुलाजिमीन है वो भी नहीं आ सकते, घरेलू मुलाजिमीन का भी काफ़ी मसला इस वक्त चल रहा है। तो उम्मीद यही ज़ाहिर की जा रही है कि इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में कोई अच्छी सी खबर फ़्लाइट्स बहाली के मुतालिक मिलेगी। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट। जैसे कोई नई अपडेट मिलेंगी हम आप लोगों को आगाह करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।